नमस्कार दोस्तों, अर्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे पांडव हस्तिनापुर के राजा पांडु की। जी हाँ, पांडव हस्तिनापुर के राजा पांडु और उनकी दो पत्नी कुंती व माद्री के 5 शक्तिशाली और कुशल पुत्र थे। महाभारत में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव सबसे ज्यादा सराहना के पात्र रहे हैं। इनके जन्म की कहानी ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि हैरान कर देने वाली भी है। एक बार राजा पांडु अपनी पत्नियों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। राजा पांडु को वहां एक हिरण का जोड़ा दिखाई देता है जो एक दूसरे के साथ रमण करते हुए वन में विचरण कर रहे थे। जब राजा की नजर उस जोड़े पर पड़ी तो उन्होंने तीर निकालकर नर हिरण को निशाना बनाया और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा हिरण की छाती में जाकर लगा। वह हिरण कोई और नहीं बल्कि हिरण के वेश में ऋषि किंदबा थे। उन्होंने मरते मरते पांडु को श्राप दे दिया कि वे जब किसी महिला के करीब जाएंगे तभी उनकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु ने ऋषि किदम्बा से क्षमा मांगी, लेकिन तब तक वो मर चुके थे। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी दोनों रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, हे नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती हैं। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ साबित हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ शरण, ऋषि शरण, देव शरण तथा मनुष्य शरण से मुक्ति नहीं पा सकता। अपने स्वामी को इतना दुखी देख कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आवाहन करके मनोवांछित वर प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। फिर कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने मांद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। मांद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। इस तरह महाज्ञानी महाप्रतापी पांडव पुत्रों का जन्म हुआ, जो कि भविष्य काल में 5 पांडव के रूप में विख्यात हुए और धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण की छत्र छाया में उन्होंने कौरवों से युद्ध किया तथा महासंहारक महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा।